जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इनसाइड विद्यापीठ। दोस्तों, हम CGL 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मैथ्स के सेट्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए, ये इसी सीरीज़ में पेपर नंबर 2 का डिस्कशन है। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसे सॉल्व करिए, ट्राई करिए। अ शॉपकीपर मेक्स अ नेट प्रॉफिट ऑफ 44%, ओके, और डिस्काउंट देता है वो 10 और 20% का। मुझे बताओ कि नेट डिस्काउंट कितना हो जाएगा। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला आप पुट करिए, आप -10 -20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 20 इंटू 10 100 अपॉन में 100, दिस विल गिव यू -28%। नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? डिस्काउंट को, हाँ, नेट डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। और अब हमें मालूम है कि MP अपॉन CP का रेशो क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। तो प्रॉफिट कितना दे रखा है? 44, तो ये बन जाएगा 144, और 100 माइनस 28 करेंगे आप, तो ये बन जाएगा 72। तो रेशो यहाँ से क्या बना MP और CP का? 1 और 2:1, ठीक है। इसका मतलब अगर CP 100 है तो MP कितना रहा होगा? 200, ठीक है। CP 100 तो MP 200। अब देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है उसने कि डिस्काउंट गिवन है 15% का, तो 200 का 15% आप फाइंड आउट करेंगे, आएगा 30। इसका मतलब SP क्या रहा होगा? 70। तो आपसे प्रॉफिट पूछ रखा है, तो 100 पे 70 का प्रॉफिट, इट मीन्स प्रॉफिट परसेंटेज इज 70%। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। K एक नेगेटिव नंबर है, ओके, और आपके पास गिवन है K प्लस 1 अपॉन K इज इक्वल टू -2। अब K क्योंकि नेगेटिव नंबर है तो वैल्यू पुट करिए आप, K इज इक्वल टू -1। तो जैसे ही वैल्यू पुट करोगे तो आप पाओगे कि LHS इज इक्वल टू RHS सेटिस्फाई कर रहा है इसको। तो K की वैल्यू -1 पुट करिए आप, -1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू -1 -4, ठीक, और -2 अपॉन में 1 -1 5, 1 1 कैंसल आउट, और दिस विल गिव यू -5 अपॉन -5, दैट इज 1, ओके, 1 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखिए x प्लस 1/x आपके पास गिवन है, आपसे पूछ रखा है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा? इसका 5√2 का स्क्वायर -2, ठीक है। 5 5 25 और 50 48। अब अगेन स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, तो क्या आएगा आपके पास? x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 48 का स्क्वायर -2। तो 48 का स्क्वायर आप सबको पता होगा 2304 -2, एंड द रिजल्ट इज 2302, ओके। लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीन पे आपकी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, इस क्वेश्चन में डिस्टेंस आप अज्यूम कर लो, लेट डिस्टेंस इज इक्वल टू 9 और 18 का कुछ भी मल्टीपल ले लो। मान लो डिस्टेंस कितना है? 180 किलोमीटर, ठीक है। 18 भी मान सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए, डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लग रहा है उसे? 9 आवर्स। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, 180 अपॉन 9, दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली अपस्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, 18 आवर्स, तो ये बन जाएगा 10 kph, ठीक है। स्टिल वाटर में पूछ रखी है, तो देखो बोट की स्पीड क्या होती है? डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम अपॉन 2। तो आप वैल्यू पुट करेंगे तो बोट की स्पीड कितनी आ जाएगी? 15 किलोमीटर पर आवर, और बोट की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है? 3/5 ऑफ द सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना था? 180 अपॉन
आपसे टाइम पूछ रखा है ना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितना है 15, तो 5 से 36 टाइम, 3 से 5 टाइम, 5 से 7.2 टाइम। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 7.2 आवर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। आपसे पूछ रखा है कि सेंट्रल एंगल बताइए प्रोडक्शन ऑफ स्टील बाय केरला। केरला की प्रोडक्शन देखो कितनी है 200, और टोटल प्रोडक्शन कितनी है, इन सबका सम करिए 1000, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करें। सॉरी, परसेंटेज नहीं पूछ रखा, एंगल पूछ रखा है। तो 200 अपॉन 1000 टोटल प्रोडक्शन, और कंप्लीट एंगल कितना है 360 डिग्री। तो 200 से 5 टाइम एंड 5 से 72 डिग्री। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। साइन 30, देखो साइन 30 और कॉस 60 सेम वैल्यू कैंसिल आउट, साइन 40 और कॉस 50 सेम वैल्यू कैंसिल आउट, कॉस 40 और साइन 50 सेम वैल्यू कैंसिल आउट, साइन 60 और कॉस 30 सेम वैल्यू कैंसिल आउट। आंसर क्या हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्कूटर है, उसका प्राइस एवरी ईयर इंक्रीज होता है 10%, 5%, 15%। तो नेट परसेंटेज चेंज फाइंड आउट कर लीजिए, सक्सेसिव चेंज लगाइए। 10 + 5 ए + बी पता होगा आपको, ए बी अपॉन 100, इन दोनों पे अप्लाई करिए। तो 10 × 5 = 15 और 50/100, तो ये कितना बना 15.5%, और 15.5% और 15% को मर्ज करेंगे तो ये बनेगा 30.5% प्लस 15 15 225, 225 और 7.5 232.5 और अपॉन 100 है तो 2.325%, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 32.825%। ठीक है, आप अप्रॉक्स कर सकते हो 30.5 और 2 पॉइंट समथिंग, तो 32 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए कि 25 स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर दे रखा है कितना 19, और थोड़ी देर के बाद टीचर को रियलाइज़ होते हैं कि जिन बच्चों को मार्क्स दिए गए हैं 18 और 19, एक्चुअल में मार्क्स थे उनके कितने 14 और 15। तो 4 मार्क्स यहाँ पे एक्स्ट्रा दे रखे हैं, 4 मार्क्स यहाँ पे, तो टोटल एक्स्ट्रा मार्क्स कितने दे रखे हैं 8। अब 8 मार्क्स कितने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे 25। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा 0.32। अब 0.32 मार्क्स हर बच्चे को एक्स्ट्रा दे रखे हैं, तो एवरेज क्या बन जाएगा एक्चुअल में 19 माइनस 0.32, दैट इज 18.68। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो एरियाज ऑफ ट्राइंगल दे रखे हैं x² अपॉन y²। ठीक है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हों तो एरिया का रेशो इज इक्वल टू साइड का रेशो का स्क्वायर। ठीक है, ये तो एरिया का रेशो आया, और ऊपर ABC है तो BC का स्क्वायर अपॉन EF का स्क्वायर। EF है आपके पास A², दोनों साइड अंडर रूट करिए तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी AX अपॉन Y। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशो पूछ रखा है मीन प्रपोर्शन, तो 1.6 और 3.6 का मीन प्रपोर्शन, और थर्ड प्रपोर्शन किसका, थर्ड प्रपोर्शन देखो, थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा 8² अपॉन 5, तो 8² अपॉन 5। अब यहाँ पे देखो 16 का रूट 4 और 36 का 6, तो अपॉन में 10 आएगा, अपॉन में 10 आएगा, 100 का रूट 10। ठीक है, 2 से 2 टाइम, 2 से 5 टाइम, तो यहाँ पे आ रहा है आपका 12 अपॉन 5 और 64 अपॉन 5, 5 से 5 कैंसल आउट, 4 से 3 टाइम, 4 से 16 टाइम, तो आपके पास रेशो क्या आया 3:16। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अब देखो यहाँ पे पावर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 9 5 14, 14 माइनस 10 4, तो x⁴ आपका आंसर होगा। 2 सेकंड का क्वेश्चन, चलिए इसे करिए। अब देखो साइन 30 और कॉस 60 दोनों की वैल्यू सेम 1/2, तो आप इसको लिख सकते हो, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये क्या बनेगा 1/2 का स्क्वायर माइनस कॉस 30 और साइन 60 दोनों की वैल्यू सेम कितनी √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर, तो 4 तो एलसीएम आया 1 - 3,
तो -1/2 आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफरेंस दे रखा है आपके पास सीपी और एसपी के बीच में 1200 रुपये, ओके, और प्रॉफिट दे रखा है 15% का, ओके। तो एसपी और सीपी के बीच में जो भी आपका डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट होगा। तो ये 15% की वैल्यू दे रखी है और आपसे पूछ रखी है सेलिंग प्राइस। तो सीपी पे 100% पे प्रॉफिट है 15% का, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा 115%। 5 से 3 बार, 5 से 23 बार, 3 से 400 टाइम, और ये रिजल्ट आ जाएगा आपका 90 to 100। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन, ठीक है, 25% रेट पर कुछ अमाउंट को लेंड करता है और 6 साल के लिए करता है, तो इंटरेस्ट अमाउंटेड टू ₹360 मोर देन सम लेंड, ओके। तो मुझे बताओ कि 25% के रेट से 6 ईयर्स में जो नेट इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा 150%, और जो अमाउंट करा है आपने लेंड वो कितना है 100%। तो डिफरेंस दोनों में कितना 50%। अब इस 50% की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है 360, ठीक है ना। इंटरेस्ट आपका अमाउंट से 50% ज़्यादा है, उसकी वैल्यू दे रखी है 360। तो अमाउंट कितना हो जाएगा जो गिवन था, सम कितना गिवन था 100%, दैट इज 720 रुपीज़। अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज अच्छी है, ट्रिकी लैंग्वेज थी। चलो इस क्वेश्चन को करो। देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको पता होना चाहिए कि सर्कम सर्कल का जो रेडियस है वो क्या होता है, r इज इक्वल टू a/√3 इक्विलेटरल ट्राइंगल में, है ना, ठीक है। और इन रेडियस का पूछा हो तो वो होता है r/2 या फिर a/2√3। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करनी थी बस, 12/√3। √3 से रैशनलाइज कर दीजिए तो ये कितना बन जाएगा 4√3, अपॉन में 3 आ जाएगा ना, 3 से 4 टाइम, ठीक है। चलिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है, लेंदी है थोड़ा सा। आपसे पूछ रखा है इसमें कि कूलर के थ्रू ई शॉप ने कितना रेवेन्यू जनरेट करा, ओके। आप मुझे बताओ रेशो क्या है एसी फैन और कूलर का, एसी कूलर और फैन का, 5 4 9 1 10, 10 की वैल्यू गिवन है आपको 4000, इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 400। तो एसी आपके पास कितने 5 यूनिट्स हैं, कूलर आपके पास 1 यूनिट है, और फैन आपके पास 4 यूनिट है, ठीक है ना, ठीक है। अब मुझे बताओ एसी सॉरी कूलर से उसने कितना जनरेट करा 1 यूनिट, दैट इज, रुक जाओ एक सेकेंड, यूनिट्स में ही लिख रहे हैं अभी, 1 यूनिट इनटू प्राइस कितना था कूलर का 8000, ठीक है। यूनिट्स को मान लिया मैंने के, अभी इसकी वैल्यू लिख दी के, ठीक है। अपॉन में आप देखो कि टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, एसी 5, के कॉमन आएगा ना सब में, तो के बाहर निकाल रहा हूँ मैं, 5 इंटू, अब आप समझ गए होंगे कि के की वैल्यू क्यों नहीं पुट करी, क्योंकि कैंसल आउट होगा। 5 इंटू एसी का प्राइस कितना था 26,500, इसको ध्यान से पुट करना है बस यहाँ पे, प्लस कूलर का प्राइस था 8000, प्लस फैन का प्राइस था 12,200, क्लियर। इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 जीरोस कॉमन लीजिए, ठीक है। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप इसको सॉल्व करिएगा, आपके पास 4 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कर लेंगे आप। अब इसमें देखिए व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उज ओवरऑल परसेंटेज ऑब्टेन इज 80% एंड अबव, ओके 80% और अबव, और मैक्सिमम मार्क्स हैं 100। तो इसका मतलब हर एग्जाम में ओवरऑल एवरेज 80 से अबव नंबर चाहिए, तभी 80% से ज़्यादा मार्क्स बनेंगे। अब यहाँ देखो ए के 90 90 90 80, मतलब 80 या फिर 80 से अबव होगा ए का, ठीक है, ओवरऑल परसेंटेज। सिमिलरली बी का देखो तो सभी में 80 या 80 से ज़्यादा है, तो बी का भी परसेंटेज 80 से अबव होगा। अब सी में देखो यहाँ भी 80 है, यहाँ भी 80 है, और यहाँ तो 80 से कम है, तो इसका ओवरऑल परसेंटेज 80 से कम बनने वाला है। वैसे ही डी में देखो, अब डी में देखो यहाँ पे एसएसटी में 5 मार्क्स एक्स्ट्रा हैं 80 से, तो यहाँ पे 5 मार्क्स मैथ्स में कम थे, तो ये कंपनसेट हो गया, तो ओवरऑल 80% से तो ऊपर ही होगा, क्योंकि 2 मार्क्स एक्स्ट्रा है केमिस्ट्री में, ठीक है। अब ई का देखिए आप, यहाँ पे 5 मार्क्स एक्स्ट्रा हैं, बट ये कंपनसेट करे इसको, बट यहाँ पे फिर भी कम है, तो 80 से कम। एफ का देखिए आप, सभी में 90 80 से अबव है, तो इसके पास भी 80% से ज़्यादा मार्क्स होंगे, तो 1 2 3 4 बच्चों के पास 80% से ज़्यादा मार्क्स होंगे। कंप्लीट सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन को, अदरवाइज लेंदी बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए रेशो पूछ रखा है सर्वे S3 और S4 का, S3 और S4 कितना रेशो है 4:5। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा 8 की डिविजिबिलिटी का रूल पता होगा सबको कि लास्ट के 3 नंबर्स को डिवाइड करके देख लो, तो ये कितना रिमाइंडर आएगा यहाँ पे 7, यही रिमाइंडर होगा,
अच्छा ABC 3 पर्सन है, 10 20 40, LCM लीजिए 40, तो ये 4 आ गया, 10 इंटू 4 20 इंटू 2 40 इंटू 1। ठीक है, ये एफिशिएंसीज है उनकी वन डे वर्क 4 to 1 ABC का। ठीक है ना। अब देखिए कि इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ ए इज असिस्टेड बाय बोथ बी एंड सी ऑन थर्ड डे। तो मतलब पहले 2 दिन तो ए ही काम करेगा, पहले दिन 4, दूसरे दिन 4, और तीसरे दिन तीनों मिलके कितना काम करेंगे, 4 2 6 1 7। तो 3 दिन में वो वर्क कितना कर रहे हैं, 4 4 8 7 15 यूनिट्स। ये वर्क है उनका कितने डेज का, 3 डेज का। नेक्स्ट 3 डेज में भी कितना काम करेंगे, सेम। तो 30 वर्क कंप्लीट हुआ है अभी 6 डेज में। अब नेक्स्ट 2 डेज के लिए कौन काम करेगा, ए। तो ए 2 दिन में काम कितना करते हैं, 8। तो 8 डेज में वर्क कितना हो जाएगा, 38। ओके, अब देखो 9th डे पे, अगर 9th डे कंप्लीट होता ना तो उसमें वर्क कितना होता, 7। बट हमारे पास रिमेनिंग वर्क कितना है, 2, क्योंकि टोटल वर्क है 40। तो 38 तो हो चुका है, 2 वर्क और चाहिए। एक दिन में काम कर सकते हैं कितना, 7। तो हमें कितना करवाना है, 2 यूनिट्स। तो यहाँ से देखो 2 यूनिट्स वर्क कितने दिन में कर देगा वो, 2/7 डे में। ठीक है, तो 8 दिन तो पहले ही लग चुके थे और 2/7 और लगेंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 2/7 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, हेमिस्फेयर ऑफ लेड। ठीक है, हेमिस्फेयर है, उसको कास्ट कराया उन्होंने कौन में। तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। पाई की वैल्यू आप पुट करना चाहें तो करें, अदरवाइज पाई ही लिख लो। आर क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, और कौन का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर इंटू एच कितना है उसका, 72। 1/3 पाई तो कैंसल आउट। ठीक है, 4 से 18 टाइम्स, 2 से 9 टाइम, तो आर कितना आया आपका, 4/3। ठीक है ना, यहाँ से 4 आ गया और 9 का रूट 3। तो आंसर आपका, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रखा है, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। ठीक है, ये क्या होगा, ट्वाइस ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 टू साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट करिए, इफ़ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल दे रखे हैं आपके पास 3 एंगल्स, तो तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो आप सम करिए, तो ये कितना बनेगा, 10x माइनस 46 प्लस 96 प्लस 50 इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू कितनी आई, 180 माइनस 50 130 अपॉन 10 13, और 2x की वैल्यू पूछ रखी है तो कितनी हो जाएगी, 26 डिग्री। जल्दबाजी नहीं करनी है, गलत आंसर टिक करोगे वहाँ। अब एक सर्कल है, ठीक है, ओ, उसका सेंटर है, एक टेंजेंट ड्रॉ करा है फ्रॉम पॉइंट पी टचेस क्यू टचेस सर्कल एट क्यू। ओके, ठीक है, एक टेंजेंट है, सर्कल को टच करता है क्यू पे, पी पॉइंट से ड्रॉ कर रखा है, और पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 24। अच्छा, ओ क्यू की वैल्यू गिवन है आपको 10। अब मुझे बताओ, परपेंडिकुलर होगा ना ये, 90 डिग्री एंगल बनाएगा टेंजेंट रेडियस के साथ, और आपसे लेंथ पूछ रखी है ओपी की। तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है, और ये ट्रिपलेट पढ़ रखा होगा आपने 10 24 और 26, अदरवाइज पाइथागोरस यूज़ कर सकते हो आप। तो ओपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26। पाइथागोरस पता होगा आपको, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। अगर सेशन अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।